वालों की क्या गति होती है, इस तरह राज करने वाले लोगों का हश्र क्या होता है महोदय। इससे अभी तक नहीं सीख पाए हमारे विपक्ष के साथी। उसी लकीर के फकीर हैं महोदय। हम लोगों ने चरवाहा विद्यालयों को, कर्णांकित सरकारी प्रक्षेत्रों को बीज गुणन प्रक्षेत्रों में बदल दिया है महोदय। वहां से बीज हम पैदा करते हैं, उन्नत बीज पैदा करते हैं, उन क्षेत्रों में खेती करते हैं, उन क्षेत्रों में, उन प्रक्षेत्रों में जहां उन्होंने एक चरवाहा विद्यालय खोल रखा था महोदय। आज वहां बीज का उत्पादन हो रहा है और हमारा बीज के लिहाज से हम उस क्षेत्र में हमारी मोनोपोली होती जा रही है। हम कहीं बीज के लिए अब आश्रित नहीं हैं। हम बीज दूसरों को देने के और दूसरे राज्यों को उपलब्ध कराने की स्थिति में अब हम पहुंच रहे हैं महोदय। मृत प्राय बिहार बीज निगम को, बिहार राज्य बीज निगम को पुनर्जीवित किया गया। क्यों मर गया था? कब मर गया बीज निगम? क्यों मर गया था बीज निगम कि हमें पुनर्जीवित करना पड़ा? ये बताने की आवश्यकता नहीं है महोदय। और आज बीज निगम महोदय, यह मरा हुआ बीज निगम को पुनर्जीवित हम लोगों ने किया है, तो उस बीज की प्रसंस्करण क्षमता 3 लाख क्विंटल थी उस समय, आज 8 लाख क्विंटल कर दिया गया है। 3 लाख क्विंटल से 8 लाख क्विंटल उसकी प्रसंस्करण क्षमता हो गई है महोदय। बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी को सुदृढ़ किया गया है तथा इसे बीज प्रमाणन के साथ साथ जैविक खेती के प्रमाणन के लिए भी सक्षम बनाया गया है महोदय। किसानों के नए प्रभेदों के बीज के लिए क्रय पर 50% अनुदान की व्यवस्था की गई है महोदय। विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप 2005-06 तथा 2018-19 में धान और गेहूं के बीज के विस्थापन दर क्रमशः 12 और 11% था, जो बढ़ करके 41 और 33% हो गया है। विगत 3 वर्षों में किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 10,699.78 करोड़ 106 अरब 99 करोड़ और 78 लाख रुपया का भुगतान हम लोगों ने किया महोदय, हमारी सरकार ने किया महोदय। 1.68 करोड़ से अधिक यानी 1 करोड़ 68 लाख किसान, 68,000 किसान, 1 करोड़ 68 लाख किसान, करोड़ से अधिक किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है, पोर्टल पर रजिस्टर्ड है महोदय। राज्य में रैयत के साथ साथ गैर रैयत किसानों का भी पंजीकरण किया जा रहा है। विगत 3 वर्षों में किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 10,699.78 करोड़ 106 अरब 99 करोड़ 78 लाख का भुगतान किया गया महोदय। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अधीन 80.68 लाख किसानों को 7,503.79 करोड़ रुपया आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजे गए हैं महोदय। डीबीटी के द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति होने के कारण, इसे मैंने पहले बता दिया है महोदय। डीजल अनुदान के मद में महोदय 40.39 लाख किसानों को 444.07 करोड़ सीधे बैंक खातों में भेजे गए हैं महोदय। डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग से किसानों को घर घर बीज की आपूर्ति, होम डिलीवरी की व्यवस्था की जा रही है महोदय। खरीफ 2020 में और 49,246 किसान एवं रबी में 2020-21 में 71,098 किसानों को घर तक बीज पहुंचाया गया है। उनके घर तक अब बीज हम पहुंचाने लगे महोदय। कोरोना काल में ये हम लोगों का काम बहुत सराहा गया है और देश में एक अनूठा प्रयास है। इससे कई राज्यों को प्रेरणा मिली है और अपने यहाँ वो ऐसा करने का प्रयास करने लगे हैं महोदय। डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर पर बीज की आपूर्ति, होम डिलीवरी की जा रही है। जैविक खेती की दृष्टि से महोदय रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से पर्यावरण की हो रही क्षति कम करने के लिए जैविक खेती शुरू कर गई है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मैंने पहले कहा
कि बिहार की सरकार कल के बारे में चिंतित है। कल को देखने वाली सरकार है। आज तो है, लेकिन कल स्वर्णिम काल हो, भविष्य ठीक रहे, भविष्य सुनिश्चित हो, और उस उद्देश्य से सारे कार्य हो रहे हैं महोदय, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। महोदय, रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से पर्यावरण की हो रही क्षति को कम करने के लिए जैविक खेती शुरू की गया। गंगा नदी के किनारे 12 जिला तथा नालंदा जिला को मिलाकर एक जैविक कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है महोदय। ये बहुत बड़ी योजना है महोदय, और अनुकरणीय योजना है। दूसरे प्रांतों के लिए यह योजना अनुकरणीय योजना बनेगी। सब बिहार में आएंगे और इस योजना को देखेंगे, अपने यहाँ करेंगे महोदय। 175 जैविक किसान उत्पादक समूह निबंधित किए जा चुके हैं। 119 किसान उत्पादक समूहों की जैविक खेती का प्रमाण पत्र C1 सर्टिफिकेट निर्गत किया जा चुका है महोदय। किसानों को 11,500 रुपया प्रति एकड़ के दर से 3 वर्षों तक अग्रिम अनुदान दिया जा रहा है महोदय। किसानों को जैविक प्रमाणीकरण की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जैविक प्रमाणीकरण के लिए महोदय बिहार राज्य बीज और जैविक प्रमाणन एजेंसी का गठन किया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मौसम अनुकूल खेती महोदय, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में मौसम की अनुकूल खेती कार्यक्रम की शुरुआत 8 जिलों में शुरू की गई थी, लेकिन अब महोदय पूरे राज्य के 38 जिलों में अब इसे किया जा रहा है महोदय। और इससे किसान काफी आकर्षित है। किसान बहुत प्रसन्न है। जो प्रयोग हुआ है उस प्रयोग में दुगनी तुगनी आमदनी हुई है किसानों की। माननीय मुख्यमंत्री ने रिव्यू किया था। राज्य भर के सभी जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी सारे लोग जुड़े थे और किसान भी जुड़े थे। उन सब किसानों ने एक स्वर से कहा कि मौसम के अनुकूल खेती से हमारी आमदनी बढ़ी है, इससे एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है महोदय। ये सब काम बिहार राज्य में और ये सब काम हो रहे हैं। गेहूं के उत्पादन लागत में महोदय किसान ने बताया कि 5,640 रुपया प्रति हेक्टेयर तक की कमी आ गई महोदय। किसानों का शुद्ध लाभ 21,362 रुपया एक हेक्टेयर में हो गया महोदय। राज्य सरकार द्वारा 2020 के इस योजना को सभी 38 जिलों में लागू किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिला में 5 गांव को जलवायु अनुकूल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है महोदय। प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में 2.5 एकड़ क्षेत्र में जलवायु के अनुकूल कृषि पद्धति के प्रशिक्षण लगाए गए हैं। वर्तमान रबी मौसम में विभिन्न कृषि तकनीक से संबंधित 21,019 एकड़ में कुल 23,710 प्रशिक्षण लगाए गए हैं। जलवायु अनुकूल कृषि गांव, कृषि विज्ञान केंद्र, बोरला संस्थान, पूसा के कृषि प्रक्षेत्र, कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि प्रक्षेत्र की बड़ी संख्या में किसानों का एक्सपोजर विजिट भी आयोजित किया जा रहा है। ले जाकर के किसानों के दल को, समूहों को दिखाया भी जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है और वो किसान फिर एक प्रकार से प्रशिक्षित होकर के अपने इलाके में जा रहे हैं और उस प्रकार से खेती करने के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं महोदय। जल छाजन विकास भी यहाँ हो रहा है। सूक्ष्म सिंचाई योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य के किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की बागवानी विकास के किसानों को सहायता। जिला की विशिष्टता के अनुसार महोदय 23 जिलों के लिए 14 उद्यानिक फसल चिन्हित किए गए हैं। बिहार राज्य के उद्यानिक उत्पाद के विकास के कार्यक्रम के तहत उत्पादन प्राथमिकता प्रसंस्करण और विपणन के आधारभूत संरचना के लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और परियोजना की लागत 90% तक अनुदान दिया जा रहा है महोदय। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के तहत मखाना, फल सब्जी, शहद, औषधीय पौधा, मक्का, बीज और चाय के प्रसंस्करण आदि से संबंधित उद्योगों को लगाने के लिए व्यक्तिगत निवेशक को 15% एवं किसान उत्पादक समूह को 25% कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान किया गया है महोदय। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 और उसका जो प्रसंस्करण की जो योजना है, प्लान
26 जनवरी को महोदय गांधी मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट से गांधी मैदान गूंज रहा था। महोदय नंबर 1 स्थान मिला उस योजना को। 26 जनवरी को उपस्थित गांधी मैदान, उस विशाल मैदान में हजारों लोगों ने इस योजना को पसंद किया। सबसे अधिक पसंद की गई यह योजना, यह नीति माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रही है, इसको हम लोगों ने प्रदर्शित किया तो सर्वश्रेष्ठ स्थान उसे मिला था सर, 1 नंबर स्थान मिला था। अध्यक्ष महोदय आप समाप्त करिए। समाप्त है। अंत महोदय मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के 70 सालों के बाद केंद्र में एक ऐसी सरकार आई है जिसे पहली बार सच्चे मन और साफ नियत से देश के अन्नदाता और किसानों के हित में पूरी पारदर्शिता के साथ ऐतिहासिक कार्य किए हैं। 2005 के बाद जिस स्थिति में हमें बिहार मिला था, उसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में अविश्वसनीय सफलताएं हमने प्राप्त की है। हम यह दावा कर सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वर्ष 2006 में कृषि उपज बाजार अधिनियम निरसन के बाद किसी क्षेत्र में बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कृषि के क्षेत्र में सुधार हेतु लाए गए 3 ऐतिहासिक कृषि कानून को यहाँ के किसानों द्वारा सहृदय स्वागत किया गया है। अब दे दिया जाए, प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाएगा। नए कृषि कानून को लागू होने के बाद बिहार के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होगा। खेती एवं खेतीहरों के प्रतिष्ठा में पुनः प्रतिष्ठित होगी। मैं ऐसा सदन को आश्वासन देता हूं महोदय। सरकार की ओर से मैं विश्वास पूर्वक ऐसा कहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यगण से अनुरोध करता हूं, पूरे सदन से अनुरोध करता हूं कि कृषि विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 23 अरब 35 करोड़ 47 लाख 43 हजार रुपये का बजट मांग पारित करने की कृपा करें। क्या माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दुबे